हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको एचएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज मैं सीटेट पेपर फर्स्ट का सीडीपी का क्लास टू देखेंगे। इसमें क्लास टू में इसमें देखेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। बाल विकास के अवस्थाएं, ठीक है, बाल विकास की अवस्थाएं, ठीक है। इससे पहले हम करा दिए थे वृद्धि और विकास। ठीक है, क्लास वन में क्या बताए थे, वृद्धि और विकास। अब सेकेंड क्लास है क्लास टू में हम बताएंगे क्या कि बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास अवस्था के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, बाल विकास के बारे में बहुत से टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ते चलेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्लास टू में कह रहा है प्रसव प्री नेटल स्टेज। इसमें क्या होता है, प्रसव पूर्व में होता है क्या, 9 महीना या 280 दिन। ठीक है ना, बच्चे जो होता है इस अवस्था में जो होता है, फर्स्ट नंबर में पढ़ा है वर्षों पूर्व में जो कह रहा है, इस अवस्था में बच्चों की आयु कितनी होती है, 9 महीना या 280 दिन होता है। ठीक है, 280 दिन होता है। इसके बारे में कहा गया है, यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। ठीक है, यह अवस्था जो होती है माता के गर्भ से शुरू होती है। ठीक है, इस अवस्था में इस अवस्था में इसका जो है ना, इस अवस्था जो है माता के गर्भ से शुरू होकर होती है। ये इसका जो डेज है 9 महीना या 280 दिन। ठीक है ना, ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था के बारे में जानेंगे। शैशव अवस्था जो होता है जन्म से 2 वर्ष का होता है। शैशव अवस्था की आयु कितनी होती है, जन्म से 2 वर्ष। शैशव अवस्था की आयु कितनी होती है, जन्म से 2 वर्ष की होती है। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज जो है, इसका जो अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष की होती है। ठीक है ना, जन्म से 2 वर्ष। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होते हैं। ठीक है, इस अवस्था में शिशु जो होते हैं माता पिता पर निर्भर होता है। ठीक है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। उसका जो व्यवहार होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ठीक है, अपने आप पे। ठीक है, अब माता पिता के एक्टिविटी के बारे में ही वो देखेगा, उसी प्रकार अपना कार्य करेगा, चाहे उसी के बारे में देखेगा। ठीक है ना, इस अवस्था में शिशु के पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। ठीक है ना, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियों मतलब जो बच्चा देखता है अपने माता पिता घर में परिवार में देखता है, उसी पर आधारित होता है। वो सीखता भी है, जानता भी है और समझने भी लगता है। ठीक है ना, 2 वर्ष का होता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखेंगे शैशव अवस्था हो गया, तीसरा देखेंगे। ठीक है ना, अब तो नेक्स्ट टॉपिक देख लिए, शैशव अवस्था देख लिए थे। ठीक है ना, शैशव अवस्था देख लिए, शैशव अवस्था में बचा हुआ था। ठीक है ना, शैशव अवस्था के बारे में देख लिए थे, जन्म से 2 वर्ष या होता है। ठीक है ना, ठीक है, इस अवस्था में शारीरिक मानसिक अधिगम होता है। इस अवस्था में क्या होता है, शारीरिक मानसिक अधिगम मतलब सीखना। अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। शैशव अवस्था के इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक अधिगम होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट कहता है इस अवस्था में नैतिकता का अभाव हो जाता है। इस अवस्था में नैतिकता का अभाव हो जाता है। शैशव अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है। ठीक है ना, इस अवस्था में नैतिकता मोरलिटी का अभाव हो जाता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक है पूर्व बाल्यावस्था। नैतिक पूर्व, तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है ना, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, इसका जो आयु होती है 2 से 6 वर्ष होती है। इसकी आयु कितना, उत्तर बाल्यावस्था है। पूर्व बाल्यावस्था में की आयु कितनी है, पूर्व बाल्यावस्था की आयु होती है 2 से 6 वर्ष होता है। 2 से 6 वर्ष होता है। ठीक है,
पूर्व बाल अवस्था की आयु 2 से 6 वर्ष होता है। ठीक है, इसमें बच्चा अनुकरण अनुकरण माने इमिटेशन द्वारा सीखता है, इमिटेशन द्वारा सीखता है। ठीक है ना, इसमें बच्चा इसमें अनुकरण द्वारा सीखता है। ठीक है ना, अनुकरण द्वारा सीखता है। पूर्व बाल अवस्था में जो बच्चा होता है इस अवस्था में अनुक्रिया करके सीखता है। ठीक है, अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, ठीक है, इस अवस्था में इस अवस्था को ईगो का टैग एज भी कहा जाता है, टैग एज भी कहा जाता है। ठीक है ना, इस अवस्था को टैग एज भी कहा जाता है। ठीक है, यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। इस भाषा अर्जन के सेंसिटिव पीरियड चरण है। ठीक है ना, सेंसिटिव पीरियड चरण है। ठीक है, यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। ठीक है ना, सेंसिटिव पीरियड है। ठीक है ना, चरण है। नेक्स्ट है, इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम एक्टिव रूप से भाग लेता है। ठीक है ना, कल्पना करने लगता है कि 6 से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं कल्पना करने लगता है कि ये कैसे हो रहा है, माने मोबाइल कैसे चल रहा है, वो आदमी कैसे बोल रहा है, कल्पना करने लगता है कि पेड़ कैसे बना, पेड़ कैसे बड़ा होता है। ठीक ना, इमेजिन करने लगता है। ठीक ना, गेम्स में एक्टिव रहता है। ठीक है ना, गेम खेलना उसको बहुत पसंद हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ में कौन है, उत्तर बाल अवस्था या मध्य बाल अवस्था ही बोलते हैं। ठीक है ना, इसको मध्य बाल अवस्था ये बोलते हैं। ठीक है ना, जो चौथा देखेंगे। ठीक है, उत्तर बाल अवस्था। ठीक है, उत्तर बाल अवस्था देखेंगे। अब आ जाइए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इससे पहले हम करा दिए थे पूर्व बाल अवस्था, इससे पहले क्या करा थे, पूरे बाल अवस्था के बारे में बता दिए थे। ठीक है ना, अब आगे है उत्तर बाल अवस्था या मध्य बाल अवस्था। उत्तर बाल अवस्था या मध्य बाल अवस्था। ठीक है ना, इसके बारे में जानेंगे। उत्तर बाल अवस्था मध्य बाल दोनों एक ही चीज है। उत्तर बाल अवस्था या मध्य बाल, प्रारंभिक बाल अवस्था जिसे वो बोलते हैं। ठीक है ना, इसकी आयु जो होती है 6 से 12 वर्ष होती है। ठीक है ना, इसकी आयु जो होती है 6 से 12 वर्ष होती है। इसे औपचारिक इसमें बच्चा औपचारिक करने लगता है। ठीक है, अनुक्रिया का औपचारिक होता है। ठीक है, औपचारिक अवस्था होता है। ठीक है ना, इसमें जो होता है ना औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है प्रारंभिक बाल अवस्था में। ठीक है ना, उत्तर बाल अवस्था मध्य बाल अवस्था, इसमें बच्चे ऐसा नहीं हम कह सकते कि बच्चा स्कूल आता तक कुछ नहीं जानता, वो अपने आप कुछ ना कुछ पूंजी लेकर आता है, वो कुछ ना कुछ जानता है वहां के बारे में। पूरे जैसे पूरे अति नहीं होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको ना, पूरे स्लेट के कागज पूरे कागज की तरह नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ जब विद्यालय बच्चा आता है तो अपने परिवार से कुछ ना कुछ सीख कर ही आता है। ठीक है, भाषा जो होती है अधिगम जो होता है बाहर होता है, लेकिन अर्जन कहाँ होता है, परिवार में होता है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों हमेशा पूछता है। अधिगम और अर्जन जो होता है परिवार में होता है, समझे, फैमिली में होती है। ठीक है, लेकिन अधिगम समाज में होता है, बाहर से होता है। ठीक है ना, इसे तार्किक चिंतन माने लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है, मध्य बाल अवस्था या पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था में। ठीक है, इसे आरंभिक स्कूल की आयु में एज कहा जाता है। ठीक है ना, इसे आरंभिक स्कूल की आयु भी कहा जाता है। ठीक है ना, बच्चा स्कूल जाने के लायक हो जाता है, अपने विद्यालय जानने लगता है, उसके इमेजिन करने लगता है कि हाँ वो पढ़ रहा है तो हम भी जाए देख करके। ठीक है ना, ये हो गया। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है, इस उम्र को भी गंदी अवस्था भी कहा जाता है, लड़का है लड़की हो। ठीक है, इसमें तरह तरह की बात उसके माइंड में आने लगता है। ठीक है ना, हम बच्चे इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे फुर्ती की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है। ठीक है, इस उम्र के जो बच्चे होते हैं 6 से लेकर के 11 वर्ष, इसे 11 वर्ष ही बोर्ड ने दिया है, लेकिन 12 वर्ष ही लिखे है। ठीक है ना, 11 वर्ष ही है। ठीक है ना, 6 से 12 या 6 से 11, ठीक है, दोनों हो सकता है। ठीक है, 6 से 11 या 6 से 12, इस अवस्था में बच्चे को देखिएगा कि बार बार कंघी मारना, घूमना, साइकिल चलाना, खूब मुंह में लगाना, लेपा पोता करके जब अच्छा लगे देखने में। ठीक है ना, स्मार्ट बनने का कोशिश ज्यादा करता है इसमें। ठीक है ना,
इस अवस्था में आपसे फुर्ती भी ज्यादा रहेगा। कोई भी चीज सीखने का, जैसे साइकिल सीखना है, कोई भी मोटरसाइकिल सीखना हो, तो बहुत तेजी से वो आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। इसे फुर्ती की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है, ठीक है। अपने स्मार्टनेस के लिए कुछ भी कर देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। गेम्स स्टेज, इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। इसे इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है, इसे गेम स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। इस अवस्था में संग्रहण, स्टोरेज की प्रवृत्ति की विकसित होने लगती है, ठीक है। बच्चा इसमें संग्रहण से माइंड में मेकअप करने लगता है कि हाँ इस अवस्था में उनको क्या करना है, जानने लगता है। सबसे पहले बात तो जानने लगता है इस अवस्था में, ठीक है। सब कुछ जानने लगता है, ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है ना। इस अवस्था में संग्रहण, स्टोरेज की अवस्था विकसित होने लगती है, ठीक है। इसे टोली या इसे टोली या समूह मतलब गैंग, बच्चा देखते हैं गैंग बनाना शुरू कर देता है। जैसे कोई खेल खेल रहा है, 5-6 लड़का मिलकर के खेल खेलना शुरू कर देता है, ठीक है। इस अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसे जिसे जीवन का सबसे अनोखा काल कहा जाता है। इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, जान गए। अब पांचवा आ गया, पांचवा है हमारा, पांचवा आ जाता है किशोरावस्था, ठीक है। पांचवा आ जाता है, कौन सा आ जाता है मेरा, किशोरावस्था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे किशोर, तो नेक्स्ट देखेंगे, अब आ जाइए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इससे पहले हम करा दिए थे पूर्व बाल अवस्था, इससे पहले क्या करा थे, पूर्व बाल अवस्था के बारे में बता दिए थे, ठीक है ना। अब आगे है उत्तर बाल अवस्था या मध्य बाल अवस्था। उत्तर बाल अवस्था या मध्य बाल अवस्था, ठीक है ना। इसके बारे में जानेंगे। उत्तर बाल अवस्था, मध्य बाल, दोनों एक ही चीज है। उत्तर बाल अवस्था या मध्य बाल, प्रारंभिक बाल अवस्था जिसे वो बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी आयु जो होती है 6 से 12 वर्ष होती है, ठीक है ना। इसकी आयु जो होती है 6 से 12 वर्ष होती है। इसे औपचारिक, इसमें बच्चा औपचारिक और औपचारिक करने लगता है, ठीक है। उनकी जगह औपचारिक होता है, ठीक है। औपचारिक अवस्था होता है, ठीक है ना। इसमें जो होता है ना, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है प्रारंभिक बाल अवस्था में, ठीक है ना। उत्तर बाल अवस्था, मध्य बाल अवस्था, इसमें बच्चे ऐसा नहीं हम कह सकते कि बच्चा स्कूल आता है कुछ नहीं जानता, तो अपने आप कुछ ना कुछ पूंजी लेकर आता है, वो कुछ ना कुछ जानता है वहां के बारे में। पूरे जैसे पूरे अति नहीं होता है, ठीक है। वे क्या बोलते हैं उसको ना, पूरे सिलेक्ट के कारक, वो कोरे कारक की तरह नहीं होता है। वो कुछ ना कुछ जब विद्यालय आता है तो अपने परिवार से कुछ ना कुछ सीख कर ही आता है, ठीक है। भाषा जो होती है, अधिगम जो होता है बाहर होता है, लेकिन अर्जन कहाँ होता है, परिवार में होता है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों हमेशा पूछता है। अधिगम और अर्जन जो होता है परिवार में होता है, समझे, फैमिली में होती है, ठीक है। लेकिन अधिगम समाज में होता है, बाहर से होता है, ठीक है ना। इसे तार्किक चिंतन माने लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था भी कहा जाता है। इसको, इस अवस्था को लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। इसे 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 तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है, मध्य बाल अवस्था या पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था में, ठीक है। इसे आरंभिक स्कूल की आयु में एज कहा जाता है, ठीक है ना। इसे आरंभिक स्कूल की आयु भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें बच्चा स्कूल जाने के लायक हो जाता है, अपने विद्यालय जाने लगता है, जानने लगता है, उसके इमेजिन करने लगता है कि हाँ वो पढ़ रहा है तो हम भी जाए देख करके, ठीक है ना। ये हो गया। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है, इस उम्र को भी गंदी अवस्था भी कहा जाता है, लड़का है लड़की हो, ठीक है। इसमें तरह तरह की बात उसके माइंड में आने लगता है, ठीक है ना। हम बच्चे इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे फुर्ती की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है, ठीक है। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं 6 से लेकर के 11 वर्ष, इसे 11 वर्ष ही बोर्ड ने दिया है, लेकिन 12 वर्ष ही लिखे है, ठीक है ना। 11 वर्ष ही है, ठीक है ना। 6 से 12 या 6 से 11, ठीक है, दोनों हो सकता है, ठीक है। 6 से 11 या 6 से 12, इस अवस्था में बच्चे को देखिएगा कि बार बार कंघी मारना, घूमना, साइकिल चलाना, मुंह में लगाना, लेपा पोता करके जब अच्छा लगे देखने में, ठीक है ना। स्मार्ट बनने का कोशिश ज्यादा करता है इसमें, ठीक है ना। इस अवस्था में आपको फुर्ती भी ज्यादा रहेगा, कोई भी चीज
सीखने का, जैसे साइकिल सीखना है, कोई भी मोटरसाइकिल सीखना हो, तो बहुत तेजी से वो आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। इसे फुर्ती की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है, ठीक है। अपने स्मार्टनेस के लिए कुछ भी कर देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है, गेम्स स्टेज, इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। इसे इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है, इसे गेम स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इस अवस्था में संग्रहण की अवस्था की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। इस अवस्था में संग्रहण, स्टोरेज की प्रवृत्ति की विकसित होने लगती है, ठीक है। बच्चा इसमें संग्रहण से माइंड में मेकअप करने लगता है कि हाँ इस अवस्था में उनको क्या करना है, जानने लगता है। सबसे पहले बात तो जानने लगता है इस अवस्था में, ठीक है। सब कुछ जानने लगता है, ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है ना। इस अवस्था में संग्रहण, स्टोरेज की अवस्था विकसित होने लगती है, ठीक है। इसे टोली या समूह टोली या समूह इसे टोली या समूह मतलब गैंग, बच्चा देखते हैं गैंग बनाना शुरू कर देता है। जैसे कोई खेल खेल रहा है, 5-6 लड़का मिलकर के खेल खेलना शुरू कर देता है, ठीक है। इस अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस अवस्था इसे जिसे जीवन का सबसे अनोखा काल कहा जाता है। इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, जान गए। अब पांचवा आ गया, पांचवा है हमारा, पांचवा आ जाता है किशोरावस्था, ठीक है। पांचवा आ जाता है, कौन सा आ जाता है मेरा, किशोरावस्था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे किशोरावस्था। हाँ, तो एक टॉपिक और बचा हुआ था जिसमें ये किशोरावस्था के बारे में, किशोरावस्था जो हो गया था 12 से 13 वर्ष का आयु में, इसमें एक नया टॉपिक आया है, ठीक है ना। इसको देखेंगे, ठीक है। इस टॉपिक को देखेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है, हमारा जो बाल विकास की अवस्था है के बारे में सबसे लास्ट टॉपिक है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्लास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा बुद्धि, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास हमारा कौन सा होगा, बुद्धि होगा, ठीक है ना। बुद्धि, इंटेलिजेंस, ठीक है। क्लास नंबर 3 में चलेगा, ठीक है। इस अवस्था में विभिन्न संस्कृतियों माने कल्चर के बारे में भी जानने लगता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे विभिन्न संस्कृतियों माने कल्चर के बच्चे अलग अलग तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसका अनुभव करते हैं, ठीक है ना। ठीक बात है। इस अवस्था में विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे, जितने भी विभिन्न संस्कृतियों के जो बच्चे अलग अलग तरीके से अपनी किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसका अनुभव करते हैं। चाहे वो बच्चा कोई भी हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे नहीं धार्मिक न भी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो गरीब घर का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, सबका अपना अपना परिवेश जो होता है तो परिवार में चाहे समाज में, वो अपने अपने तरीके और ढंग से अनुभव करते हैं, ठीक है ना। अपने ढंग से करते हैं, ठीक है। अब हमारा हो गया। हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा नेक्स्ट वीडियो में, वो बुद्धि चैप्टर नंबर 3 में है, ठीक है ना। क्लास 3 है, क्लास 3 में बुद्धि है हमारा, इंटेलिजेंट बुद्धि का टॉपिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं किशोरावस्था में तरह तरह के अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, ठीक है ना। इसमें जानिए, ठीक है। अब हमारा आ गया नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट क्लास देखेंगे, ठीक है ना। अब हम क्लास को डन करते हैं, ठीक है। और जाते जाते आप लोग सभी से कह रहे हैं, ठीक है, सीटेट का जो भी पेपर फर्स्ट का जो क्लास हो रहा है अभी, सीडीपी का, ईवीएस का भी होगा इसके बाद, ठीक है ना। मैथ चल रहा है, आप लोग कोई भी क्लास को शुरू से देखिएगा, ठीक है। शुरू से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बीच में से देखिएगा समझ में नहीं आएगा। क्लास 1 चाहे क्लास 2 हो, चाहे यूनिट 1 यूनिट 2, समझे, सब डे 1 डे 2 का कर देखिएगा, 0 से लेकर के आपको पूरा जहाँ तक पढ़ाया जाएगा वो सब अच्छे से समझाया गया है, ठीक है ना। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हमको इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको कराया जा रहा है, ठीक है ना। सीटेट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि पास नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। जान गए, ठीक है। नमस्कार।